सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सियल पॉइंट पे, डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू। अगर उन सारे पिछले लेक्चर्स के लिंक को देखना चाहते हो, उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ज़रूर, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपके पास नहीं पहुंचाएगा, लेकिन टेलीग्राम में ज्वाइन रहोगे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, पीडीएफ में मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जा सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे सीजीबीएसई, टेलीग्राम ऐप पे सीजीबीएसई सपोर्ट सर्च करके उसको देख सकते हो। यहाँ पे देखो एक डायपोल लिया है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखा है, तुमको भी लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायपोल है, यहाँ पे डायपोल का मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट है ओ, हमने ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए कहाँ पे निकालना है हमको, इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन मतलब डायपोल को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट एक हमको यहाँ मिला, यहाँ एक पॉइंट पी है, इस पर हमको निकालना है ये डायपोल की वजह से मोमेंट, डायपोल मोमेंट हमको निकालना है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल की वजह से। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेना पड़ता है उस पॉइंट का। आगे लेक्चर में मैंने बताया था कि मिड पॉइंट से अगर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायपोल के मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले लिया, ये डिस्टेंस हमको कितना मानना पड़ा है, r, ये डिस्टेंस r है, सही है यहाँ तक। लेकिन देखो हमको क्या करना है कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे दो चार्जेज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेज हैं। इसकी वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तब जाके हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली मिल जाएगा। तो इसके लिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से। देखो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इससे भी ज्वाइन कर दिया। समझ में आ रही बात? फिगर तुमको अच्छे से ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। अब देखो ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया। पाइथागोरस से निकालो तो ये L² प्लस R² किसके इक्वल टू होता है, x² के। ये फॉर्मूला ध्यान से सुनो, पाइथागोरस क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √R² प्लस L²। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ से आया, ये खुद ही इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, PO माइनस क्यू या POQ में। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू R² √+ L² आ जाएगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी x सेम होगा, ये x की वैल्यू √R² प्लस L², इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात? अब इससे डिस्टेंस भी मिल गया, चार्ज भी पता है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकाल देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किसकी वजह से, एक बार निकालेंगे प्लस की वजह से, एक बार माइनस की वजह से, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। निकालो तो क्या होगा, E1 इसका नाम दे देते हैं। E1 क्या हो जाएगा, K, Q रखते हैं, साइन नहीं रखते पॉजिटिव निगेटिव का वेक्टर क्वांटिटी के टाइम पे। ये x का स्क्वायर हो जाएगा, x डिस्टेंस है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू रखेंगे, नहीं तो आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह से ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू की वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे, तो ये E2 हो जाएगा, K ये भी आ गया, Q और x²। एक चीज़ हमको यहाँ पे दिखी कि जो E1 है वो E2 के इक्वल है, मतलब दोनों को हमने कॉमनली क्या नाम ले लिया, E। समझ में आ रही बात? तो E आ गया। अब दोनों को हमको जोड़ना है, जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे, दोनों सेम है, तो हम लिख लेते हैं आगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट P। तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इजीली हम कर लेंगे। देखो अब मैं तुमको वेक्टर के चैप्टर में लेके चल रहा हूँ। 11th में जब तुम पढ़ते थे
कि ये देखो यहाँ पे माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, ये माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ अपने लाइंस को लेगी। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो ये उसको इधर की तरफ खींचेगा, मतलब निगेटिव चार्ज में लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो E1 है इधर की तरफ है, लेकिन प्लस क्यू यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो उसको धक्का देगा इधर की तरफ, तो ये जो है इधर की तरफ है, इधर की तरफ। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको अच्छे से, देखो यहाँ पे ये इधर की तरफ है, E2 इधर की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लाइंस को बाहर निकालता है। अब ध्यान दो, दो चीज़ें दो डायरेक्शन में हमको मिल गई, तो हमको यहाँ इन दोनों को जोड़ना है, E2 और E1 को। सबसे अच्छा मेथड है, मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर हैं और उनको जोड़ना है, वेक्टर A और वेक्टर B, इनको जोड़ना है, तो हम इसको x और y एक्सिस में रिजॉल्व कर लेते हैं। क्लास 11th में यही सिखाया गया है। तो ये वेक्टर B है, तो ये अगर x एक्सिस लेते हैं और इधर का एंगल लेते हैं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, b cos थीटा। ये वाला पार्ट b cos थीटा हो जाएगा, और एंगल के बगल वाला जो पार्ट होता है वो साइन थीटा हो जाता है। तो ये y एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b साइन थीटा, और इधर b cos थीटा। b को दो पार्ट में तोड़ लिया। ठीक इसी तरह से a को तोड़ो, इधर एंगल है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। अब a साइन थीटा और b साइन थीटा एक लाइन में है, अपोजिट है, तो इनके बीच निगेटिव लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। एंगल पता चल गया, यहाँ पे भी b cos थीटा और a cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, एंगल पता चल गया। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे एंगल वाले ये जो फॉर्मूले हमारे पास होता है ना, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, वहाँ पे एंगल की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने किया क्या, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, उसके x एक्सिस में और उसके y एक्सिस के लिए। यहाँ पे भी सेम काम हम करेंगे। ये देखो E2 इधर की तरफ है, E1 इधर की तरफ है। एक x एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा हमारा x एक्सिस, और यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा y एक्सिस। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पर आसानी से समझ पाओगे अगर ध्यान से देखा तो ये देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस में ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा, और ये एंगल भी कैसे हो जाएगा, थीटा। ये रूल है ना जी, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे एंगल थीटा हो गए। तो E1 इधर की तरफ है, इसके दो कंपोनेंट है, ये x डायरेक्शन वाला जिधर थीटा है और ये y डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पे देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। E1 हमारा इधर की तरफ है, E1 इधर की तरफ है, E2 इधर की तरफ है, E2 इधर की तरफ है। समझ में आ रही बात, E2 इधर की तरफ, E1 इधर की तरफ। ये हमारा यहाँ पे x एक्सिस है और ये हमारा इसका y एक्सिस है। क्लियरली समझना, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो ध्यान दो, E2 का इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और E1 का इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस पार्ट वाला E1 cos थीटा। दोनों एक ही तरफ है। यहाँ पे देखो E2 इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज़, थीटा दोनों के लिए इक्वल है, थीटा थीटा एंगल इक्वल है, E2 E1 आपस में इक्वल है। यहाँ पे दिख रहा है E2 E1 आपस में ये इक्वल है, दोनों अपोजिट है। यहाँ पे एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो ये वाला y वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इधर की तरफ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो सिर्फ इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही काउंट होता है, ये वाला आपस में निगलेक्ट कर देता है। ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, समझ में आ रही बात। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा तो उसको हम लिख लेंगे, वो कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट ऐसा लिख लेंगे। ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह पे हम सिमिलरली E लिख देते हैं, तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सारा काम आसान है, बस वहीं तक सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे बस E की वैल्यू रख देनी है। E की वैल्यू मतलब क्या, E1 या E2 किसी की वैल्यू, दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पे रख देते हैं। E नेट कितना आ जाएगा, 2, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/x²। ये हो गया ना। इसके बाद cos थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। cos थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। कहाँ से निकालते हो, इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से ये थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, बेस L, और ये हमारा हाइपोटेनस x है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा
इक्वल टू एक्स अपॉन ये एल अपॉन एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे रख दो। ये क्या हो जाएगा एल अपॉन एक्स, तो यहाँ पे 2QL, एक चीज़ जानते हो 2Q मतलब यहाँ पे K और Q इंटू 2L ऐसा लिख सकते हैं, और ये x का क्यूब है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो कि Q इंटू 2L को हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। Q इंटू 2L ये डायपोल मोमेंट होता है, तो P लिख दिया और यहाँ पे एक्स क्यू लिख दिया। ये हमारा अब x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। x की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका रूट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं E n, और ये हो गया हमारा k और p, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट है इसका, ध्यान दो ये रूट है, और सबका पावर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे k p और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का मतलब 1/2 होता है, मतलब टोटल पावर क्या हो गया 3/2। अब फिर से शॉर्ट डायपोल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो हमारा लॉन्ग डायपोल के लिए आ गया आंसर, लेकिन शॉर्ट डायपोल के लिए आर बहुत बड़ा मान लेते हैं, किससे, एल से, और एल को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 और 2 आर वाला कैंसल आउट हो जाएगा, और आर का पावर क्या मिल जाएगा, सिर्फ 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पे ई नेट जो आएगा के पी अपॉन आर का पावर 3, ये हमारा इधर की तरफ, उसमें हम देख रहे थे एक्सियल में उधर की तरफ डायरेक्शन हो रहा था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू दी, डायपोल मोमेंट उधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। समझ में आ रही है बात? तो ये रहा हमारा पूरा प्रूफ। मैं एक बार इसको अगर पीछे से फिर से रिवाइज करके देखोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बैकअप करके देखना तो समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। कोई डाउट है तो इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मैसेज करो, और टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।